Hello guys, welcome to Prep and Peace। इंटरेस्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाले सीरीज में आज हम लोग कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है। एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, ए लेंट, मतलब किसी भी सिंपल इंटरेस्ट का रेट से, रेट नहीं बताया किस रेट से, ठीक है। ए लेंट, लेंट मतलब उधार देता है, ए जो है उधार देता है किसको, कितना रुपया देता है, 6000 रुपीज़ देता है टू बी को देता है, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए देता है। कौन से रेट से दिया वो नहीं बताया, ठीक है, लेकिन इतना बताया कि ए ने कितना पैसा दिया है, 6000 रुपया दिया किसको, बी को, 2 साल के लिए, ठीक है। एंड ₹1500 टू सी फॉर 4 ईयर्स, और सी को कितना पैसा दिया, 1500 रुपया दिया कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, 4 ईयर्स के लिए, ठीक है। एंड रिसीव्ड ₹900 एज इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम टुगेदर, ठीक है, और 900 रुपया उसको मिला, दोनों मिला के, दोनों का इंटरेस्ट मिला के 900 रुपये मिला। एक चीज़ यहाँ पे जिस क्वेश्चन से हमको ये समझना है कि दोनों को सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया होगा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे समझना है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, वही चीज़ पूछ लिया आपसे क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हर साल का, ठीक है। तो हम लोगों को एक चीज़ पहले से पता है कि R इंटू टी परसेंटेज ऑफ P क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी प्रिंसिपल का R इंटू टी परसेंट यदि हम निकाल देते हैं, रेट इंटू टाइम का परसेंटेज निकाल देते हैं, तो क्या बन जाता है, सिंपल इंटरेस्ट बन जाता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन से हमको ये पता है कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना मिला है, 900। तो सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम ए नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, बी से, किससे मिला है, बी से, ए ने तो उधार दिया था ना, तो सिंपल इंटरेस्ट जो बी से मिला है और सिंपल इंटरेस्ट जो सी से मिला है, दोनों मिला के कितना हो गया है, 900 रुपीज़, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट बी से कितना मिलेगा, उसको जितना प्रिंसिपल अमाउंट दिया यानी 6000 रुपया बी को दिया है, उसका R इंटू टी परसेंट, आर हमको पता नहीं है, टी पता है 2 है, तो 2 इंटू आर, अब यह R इंटू टी लिखिए या टी इंटू आर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम है। तो यहाँ टी इंटू आर लिख दिया गया, यानी 2 इंटू आर परसेंटेज ऑफ किसका, 6000 रुपये का, ठीक है। सिमिलरली सी को कितना पैसा दिया, 1500 दिया, कितने समय के लिए, 4 साल के लिए, तो टी इंटू आर परसेंटेज, 4 इंटू आर परसेंटेज कितना का, 1500 का, तो दोनों मिला के कितना हो जाना चाहिए, 900 रुपये हो जाना चाहिए, 900, ठीक है। तो 2R परसेंटेज की जगह पे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100, 2R बाय 100 ऑफ 6000, ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिए, 4R बाय 100 और इंटू 1500 कितना हो जाएगा, 900, 20 कैंसिल हो गया, यहाँ से 120R, यहाँ भी 20 कैंसिल हो गया, यहाँ से 15 4 जा 60R, यानी 180R का वैल्यू कितना है, 900। तो R का वैल्यू नहीं निकालेंगे, 900 बाई 180, 5% होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी पहले जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी रेट हमको नहीं बताया है। क्या बोला है, ए उधार देता है किसको, बी को 5000 रुपये, ठीक है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। 3000 देता है सी को, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, और रिसीव्ड करता है 2200 रुपया एज इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ ऑफ देम टुगेदर, दोनों से कितना रुपया इंटरेस्ट मिला उसको, 2200, इतना रुपीज़ मिला, ठीक है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम टाइप का सवाल है, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर, R इंटू टी परसेंटेज ऑफ P, तो यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट कर दिए, बार बार हम लोग फॉर्मूला लिखने नहीं जाएंगे ना, एक बार क्योंकि डिटेल में इसलिए बताया ताकि आप लोग समझ पाए कि हो क्या रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बस इसका 2 साल है, कितना पैसा है, 5000 है, और रेट हमको नहीं पता, तो 2R बाय 100, 2R परसेंटेज ऑफ 5000 प्लस 4R परसेंटेज ऑफ 3000, 4R परसेंटेज ऑफ 3000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2200। ये वही चीज़ है, R इंटू टी परसेंटेज ऑफ P प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ से 20 कैंसिल हो गया, यहाँ से 100R और यहाँ से 120R, दोनों मिला के 220R कितने के बराबर हो गया, 2200। यहाँ 0 कैंसिल किए, 10 बार में कट गया, यानी R का आंसर क्या हो गया, 10% आंसर, ठीक है। तो शॉर्टकट में बनाना है हम लोग को, बार बार फॉर्मूला लिख के उसको लगाना नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते ये सब आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, एक पर्सन इन्वेस्ट करता है 500 रुपया एट ए फिक्स्ड रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का रेट फिक्स है पर एनम, एंड ₹700 एट 1% मोर पर एनम, यानी पहले जितना रेट से फिक्स किया उससे 1% ज़्यादा मिल रहा है, 700 रुपया जब इन्वेस्ट किया तब, ठीक है,
पहले 500 रुपये मान लेते हैं आर परसेंटेज में इन्वेस्ट किया, तो 700 रुपये R+1 हो जाएगा, ठीक है, 1% ज़्यादा में उसको मिल रहा है। इफ़ ही अर्नड अ टोटल ऑफ इतना रुपीज़ फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन 3 ईयर्स, मतलब 3 साल में उसको 165 रुपये मिला, ठीक है, अपने इन्वेस्टमेंट से, तो व्हाट वाज द फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से R×T परसेंटेज ऑफ P, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो 3 क्यों है, क्योंकि 3 साल तक इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो 3 × R हमको नहीं पता है, 3R/100 ऑफ कितना 500 का। अब हम मान लें दूसरा वाला 1% ज़्यादा था, तो 3R+1 लिख दिए इसको, ठीक है, हमको नहीं पता ना R कितना है, तो R+1 1% ज़्यादा है, तो 3R+1/100, यहाँ भी 3 हो गया क्योंकि दोनों ही पैसा 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, ठीक है, इंटू 700, यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया गया था 700, इज इक्वल टू कितना हो गया 165। तो यहाँ से 20 कैंसिल, 15R। अब यहाँ से इस ब्रैकेट को ओपन करके 7 3 जा 21R और 3 1 जा 3, 7 3 जा 21, प्लस का साइन है बीच में, प्लस का साइन आ जाएगा 165। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 36R, ये 21 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 36R इज इक्वल टू 144। 36 4 जा 144 होता है, तो यहाँ से रेट क्या हो गया 4%। पूछा क्या है, व्हाट वाज द फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइनल मतलब बाद वाला पूछ रहा है, तो फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आर में एक जोड़ देंगे, आर से एक ज़्यादा है, 4+1 यानी 5% आंसर, ठीक है। यहाँ पे कई बार क्या होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 4% ऑप्शन में दिखेगा पहला नंबर, इसको टिक करके आ जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं हम तो सब सही बना के आए हैं, नंबर नहीं कटना चाहिए था। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है कि फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है, फाइनल मतलब हमेशा बाद वाला होता है, ठीक है, तो 5% हो गया। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं, लास्ट क्वेश्चंस। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1350 इन 2 years इज ₹20 मोर देन ₹1250। क्वेश्चन को समझिए, पहले बोल क्या रहा है कि यदि 1350 रुपये का जो सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल में, वो 20 रुपया ज़्यादा है, 20 रुपीज़ मोर है देन 1250 का, ठीक है। मान लीजिए इसका कंडीशन समझिए कि यदि एक आदमी 1350 रुपये इन्वेस्ट करता 2 साल के लिए, तो उसको जो पैसा मिलता वो 20 रुपये ज़्यादा होता, किससे, एक ऐसे आदमी जो 1250 रुपये इन्वेस्ट किया था 2 साल के लिए, ठीक है, वही चीज़ कंपेयर कर रहा है दोनों को। तो पूछा जा रहा है कि इंटरेस्ट कितना है, रेट का क्या है, इंटरेस्ट का रेट, ठीक है। तो R×T परसेंटेज ऑफ P निकाल लेंगे, तो फिर R कितना है हमको नहीं पता है, बट T पता है 2 साल है, तो 2R/100 कितने का 1350 का, ये जो इंटरेस्ट आने वाला है, और 2R/100 इंटू 1250 का, ये जो इंटरेस्ट आने, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 20 है, 20 रुपये ज़्यादा है ना 1350 वाले में, तो इसलिए इसमें से इसको घटा के क्या के बराबर कर दिए 20 के बराबर कर दिए। तो अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अब ये कॉमन आ जाएगा, ये दोनों सेम है, तो 2R/100 कॉमन आ गया, 1350 माइनस 1250 इज इक्वल टू 20। अब इसको माइनस किया तो 100 आ गया, 100 100 कैंसिल, 2R बराबर 20, तो R बराबर 10% इज द आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए आज के क्लास में जो भी क्वेश्चंस आए उस किससे बन गया सारा क्वेश्चन, R×T परसेंटेज ऑफ P, ठीक है, प्रिंसिपल का R×T परसेंटेज, यानी रेट इंटू टाइम का परसेंटेज, प्रिंसिपल का वो किसके बराबर हो जाता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर हो जाता है, ठीक है। इस टाइप का फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि क्वेश्चन हम लोग जल्दी बना पाए, ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।